वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलरिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, ओके। लेकिन कौन कलरिंग हो गया और कौन कलरलेस, डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना। पहले तो रीज़न क्या है इसका कलर का वो समझना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल एंड लिगेंड होते हैं, ओके। अब ये जो मेटल होती है वो कौन सी मेटल है? डी ब्लॉक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल होती है। डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं। अब ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक के अंदर जो मेटल है, डायरेक्ट पॉइंट याद रखना, अगर उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर शो कर सकता है। और उसके पास अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है या वो कंप्लीटली फील्ड हो या कंप्लीटली खाली हो, ओके। कंप्लीटली फील्ड उसका डी ऑर्बिटल D10 इलेक्ट्रॉन हो, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो? 10 हो। कंप्लीटली फील्ड मतलब क्या? D10 इलेक्ट्रॉन हो। या कंप्लीटली खाली एम्प्टी D0, तो उस वक्त वो कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। पहले बेसिक चीज़ यही है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर शो कर सकते हैं। और सेकंड नंबर, अगर कंप्लीटली फील्ड या कंप्लीटली खाली है तो क्या होंगे? वो कलरलेस होंगे। बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो इसी से रिलेटेड आगे एक एग्जांपल लेकर समझने की ट्राई कर रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर, TiH2O6 3+। चलो टाइटेनियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पर? टाइटेनियम 3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3+ है, H2O न्यूट्रल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? 3+ हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गोन 3D1 4S0 4P0। चलो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग याद करो। अब टाइटेनियम जैसे उसके सामने लिगेंड आ रहे तो जो डीजनरेट ऑर्बिटल थे, मतलब सबकी एनर्जी सेम थी, उसमें क्या हुआ? एनर्जी गैप जनरेट होगी। अब एनर्जी गैप जनरेट हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? फोकस करना है यहाँ पर, 2 टाइप के ऑर्बिटल्स बन जाएंगे ना यहाँ पर, जैसे हमने CFT में पढ़ा ना, वही चीज़ है ये। तो क्या होगी? एनर्जी गैप जनरेट होगी यहाँ पर। और ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी गैप कैसे थी? नीचे जो था वो Eg और ऊपर जो थे 3 ऑर्बिटल्स वो, सॉरी, नीचे जो थे वो T2G और जो ऊपर थे वो Eg इंडिकेट करते थे हम। चलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील करो। टाइटेनियम 3+ में 3D के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर देते हैं। अब क्या होगा? वो यहाँ पर जो एनर्जी गैप है उसकी हमें यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं है, जो भी एनर्जी गैप है डेल्टा हो। अब फोकस करना, ये जो कंपाउंड है उसके ऊपर विजिबल लाइट फॉल हो रहा है। पॉइंट्स फोकस करना यहाँ पर, इस पर कौन सा लाइट आ रहा है? विजिबल लाइट आ रहा है। विजिबल मतलब विबग्योर की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर विजिबल लाइट आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? Hµ लिख रहा हूँ, एनर्जी, ओके। तो विजिबल जो लाइट यहाँ पर फॉल होगा उसमें से एक पर्टिकुलर लाइट के वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा। एक एनर्जी वाले लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर रहा है। विबग्योर 7 कलर है, उसमें से एक पर्टिकुलर कलर को क्या कर रहा है? वो एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर मान लो ये कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है? येलो कलर की जो वेवलेंथ है ना, कौन से कलर? येलो, वो कलर की वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके अलावा 6 और कलर थे ना, वो क्या हो गए? वापस रिफ्लेक्ट हो गए। कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया उसने? एब्जॉर्ब जो कर रहा है वो येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। फोकस करना, ओके। क्यों येलो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया? क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ट्रांजिस्ट होने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर Eg के अंदर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसके पास थी,
तो उसने क्या किया, येलो कलर की वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब किया, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन यहां से कहां गया, Eg के अंदर ट्रांसफर हो गया, मतलब ट्रांजिस्ट हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। मतलब एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल के अंदर गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डी ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, तो इसी को बोलते हैं हम एक्साइटेशन स्टेट। यहाँ पर ये ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, वापस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के बाद ग्राउंड स्टेट में आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, डी ट्रांजिशन हो रहा है। तो डी ट्रांजिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, T2G के अंदर से कहाँ पर ट्रांसफर हुआ, कहाँ पर ट्रांजिस्ट हुआ, Eg के अंदर। कौन से कलर की लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया है, येलो। अब दिखेगा कौन से कलर से वो, तो ये जो कंपाउंड है वो वायोलेट कलर में ऑब्जर्व होता है। फोकस करना आप, बस यही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कौन से कलर में ऑब्जर्व होता है, ये वायोलेट कलर। एब्जॉर्ब कौन सा कर रहा है वो, येलो। दिख कौन सा रहा है, वायोलेट। ऐसा क्यों, तो सिंपल सी चीज है, जो कलर को वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसने तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन उसके अलावा जो 6 कलर है वो रिफ्लेक्ट हुए, और जो 6 कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रहे हैं वो 6 कलर के कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनता है। कोई भी कलर कैसे ऑब्जर्व होता है, फोकस करना वापिस, क्योंकि यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे मैं विबग्योर लिख रहा हूँ, अगर कोई कंपाउंड मान लो या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन से कलर को, ग्रीन, तो ये तो कलर चला गया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, खींच लिया। अब कौन से कलर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे, ये सब वापस आएंगे ना रिफ्लेक्ट होकर। तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिक्स होकर जो कलर बनेगा वो कलर का कंपाउंड हमें ऑब्जर्व होता है। तो जो कलर एब्जॉर्ब होता है वो कलर नहीं दिखेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखता है। तो यहाँ पर येलो कलर क्या कर रहा है, ये येलो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है और दिखेगा कौन सा हमें, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, वायोलेट होता है। फर्स्ट, ये स्प्लिटिंग किसकी वजह से हो रही है, लिगेंड की वजह से हो रही है। तो डी ट्रांजिशन यहाँ पर जो पॉसिबल है वो ड्यू टू लिगेंड की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। चलो अब एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होंगे ना, वो याद रखना है तुम्हें डायरेक्टली। कैसे याद रखेंगे वो, एग्जाम में क्वेश्चन होता है, अगर ये कलर एब्जॉर्ब कर रहा है ये, तो कौन सा कलर दिखेगा। तो एक व्हील कार्ड जैसा ही है फॉर्म, याद रखना है यहाँ पर। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की ट्राई करना। अगर रेड कलर है तो रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन होता है, ग्रीन। दूसरा, अगर येलो कलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है, वायोलेट है। अगर ऑरेंज रेड कलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू ग्रीन। कौन सा, ब्लू ग्रीन। एंड एक और है, अगर ऑरेंज कलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन होगा, ब्लू होगा। कई बार क्या होता है, दोनों के बीच में जब होता है ना ऑरेंज, रेड एंड ऑरेंज, तो कई बार ये ब्लू एंड ब्लू ग्रीन के बीच का कलर भी होता है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन बेसिक इतने कॉम्प्लीमेंट्री याद रखोगे तो सिंपल तरीके से अब समझना। अगर रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई कंपाउंड रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो कौन से कलर में दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा। अगर वायोलेट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो येलो कलर में दिख रहा है। अगर ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ब्लू कलर में ऑब्जर्व होगा। एब्जॉर्ब अगर ऑरेंज कर रहा है तो दिखेगा वो हमें ब्लू कलर में कंपाउंड्स। सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है ना यहाँ से। अब पॉइंट समझना, ये डी ट्रांजिशन किसकी वजह से हुआ, डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग की वजह से। और ये स्प्लिटिंग किसकी वजह से हुआ, लिगेंड की वजह से। अगर यहाँ से हम लिगेंड को दूर कर दे तो डी के अंदर जो गैप थी स्प्लिटिंग की वो रहेगी, नो। डी के अंदर ये जो गैप है वो किसकी वजह से है, लिगेंड की वजह से। अगर लिगेंड को हम रिमूव करें तो सारे डीजनरेट हो जाएंगे वापस। अब सारे डीजनरेट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कंपाउंड कैसा होगा, कलरलेस होगा। मतलब अगर हम TiH2O6 ये कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, क्यों, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे ये कंपाउंड से, तो कंपाउंड अब कैसा हो जाएगा, ये कलरलेस। पॉइंट समझ रहे हो ना क्या है।
और कलरलेस क्यों हो रहा है, रीजन लिखना है हमें यहाँ पर। ओके, हेक्सा टाइटेनियम जब हीट कर रहा है तो वो कलरलेस हो रहा है, रीजन क्या है, बिकॉज द स्प्लिटिंग गैप इज रिमूव एंड डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल देयर, क्योंकि कोई गैप ही नहीं है वहां पर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट उससे रिलेटेड एक और चीज है यहाँ पर, चलो एक और, इफेक्ट ऑफ लिगेंड। क्या अलग अलग लिगेंड होने की वजह से क्या कलर चेंज हो सकता है, इफेक्ट ऑफ लिगेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, हर बार एक ही चीज नहीं होती, फोकस करना आप। टाइटेनियम अगर H2O लिगेंड है तो उस वक्त वायोलेट कलर शो कर रहा है, लेकिन अगर उस वक्त दूसरा कोई लिगेंड होगा, ओके, अगर यहाँ पर कोई दूसरा लिगेंड है तो उस वक्त स्प्लिटिंग गैप भी क्या होगी, अलग होगी। स्प्लिटिंग गैप अलग होगी तो उसे एनर्जी अलग एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिस्ट करने के लिए। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिखा रहा हूं मैं तुम्हें, लास्ट टेक्स्ट बुक में देख लो ना। Ni निकल का एग्जांपल ले रहे हैं हम, NiH2O6 2+। अगर यहां पर कौन सा लिगेंड है, वीक लिगेंड है H2O, तो ये कौन से कलर में ऑब्जर्व हो रहा है, ग्रीन कलर में। अगर ये ग्रीन कलर में एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब क्या हुआ समझना है, यहां से कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है वो, ऑब्जर्व अगर ग्रीन में हो रहा है, ग्रीन में दिख रहा है, तो रेड कलर की वेवलेंथ को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सेकंड नंबर, अगर हम लिगेंड चेंज करें यहां पर, अब फोकस करना, NiH2O4 और यहां पर बाइडेंटेड लिगेंड आ जाता है एक, तो क्या लिगेंड चेंज होने की वजह से क्या कलर चेंज होगा यहां पर, तो यस, ये कौन से कलर का हो गया, पेल येलो कलर का दिखेगा ये। रीजन क्या है वापिस समझना, यहां पर H2O है, ओके, पेल ब्लू कलर है, यस, राइट। चलो यहां पर पेल ब्लू कलर में ऑब्जर्व होगा ये, फोकस करना, H2O जो गैप जनरेट कर रहा था वो गैप उसकी होगी, लेकिन यहां पर En एंटर हुआ, उसकी वजह से ये गैप की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हुई। अब गैप की वैल्यू चेंज हुई तब वो जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी क्या होगी, अलग वेवलेंथ वाली होगी, इसलिए इसका कलर भी क्या हो गया, डिफरेंट दिख रहा है हमें। थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, इसी से रिलेटेड। अगर निकल है H2O 2 और En ट्वाइस है, हेक्साडेंटेडी है, ओके, ये टोटल कितने, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहां पर फोकस करो, ये कौन से कलर में ऑब्जर्व होगा, तो इसका कलर दिखेगा हमें ब्लू कलर, राइट। ये कौन से कलर में दिखेगा, ब्लू या तो पर्पल कलर। वही चीज है, जैसे ही लिगेंड चेंज हुआ उसकी स्प्लिटिंग की इफेक्ट भी क्या हुई, चेंज हुई, और उसका कलर एब्जॉर्प्शन अलग हुआ और अपीयर भी किसमें, डिफरेंट कलर में होगा। एक और एग्जांपल है, 4 नंबर, निकल और En थ्राइस है। पहले निकल कौन से कलर में ऑब्जर्व हो रहा था, ग्रीन में, H2O लिगेंड की वजह से। अब कौन सा है, बाइडेंटेड लिगेंड है इसके पास 3, तो अब इसका कलर कौन सा हो रहा है, अब ये वायोलेट कलर में ऑब्जर्व हो रहा है। तो पॉइंट क्या समझना है हमें यहाँ पर, कि जैसे जैसे लिगेंड चेंज हो रहा है, लिगेंड चेंज हो रहा है, इसके मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो स्प्लिटिंग गैप है वो चेंज हो रही है, स्प्लिटिंग गैप चेंज हो रही है, तो ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अलग अलग होती है, और उसी के हिसाब से वो वेवलेंथ को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखेगा। नीट और JEE में कलरिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछते हैं कई बार, अगर ये एब्जॉर्ब ये कलर कर रहा है तो कौन से कलर में दिख रहा है, या पर्टिकुलर कंपाउंड्स गिवन होगा उसका कलर क्या होगा। दूसरा याद रखना, कौन से कलर कंपाउंड शो नहीं कर रहा है, जिसमें D10 के 10 भरे हुए हैं, d ऑर्बिटल एकदम कंप्लीट क्या फील्ड है, मतलब D10 है, तो वो कलरलेस है। दूसरे नंबर पर एकदम वैकेंट है D0, तब भी वो कलर शो नहीं करेगा। थर्ड नंबर, कुछ कंपाउंड्स है ऐसे, ओके, अगर उसमें से लिगेंड को रिमूव करें हम तो वो कलरलेस दिखेंगे हमें। तो कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ये भी लिख लेना।